हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, फेडरलिज्म को बचाना और लोगों को रिलीफ देना। और इसलिए ये जो बन रहा है इसके अंदर कैलकुलेशन ये है कि मोदी को 38% वोट मिला, फिर भी जीता। क्यों जीता? वो 62% बाकी का वोट है वो फट गए। तो पॉलिसी ये है कि हम चर्चा करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन आखिर में हम यूनाइटेड, हम एक फ्रंट बनाएंगे और उसके अंदर डिवीजन ऑफ वोट्स ना हो, ऑपोजिशन वोट्स डिवाइड नहीं हो। और वो सक्सीड हो रहा है कॉमरेड्स, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने इतनी गाली दी, लेकिन उतना गाली चीज पर खर्च करता है, खाने के ऊपर, कपड़े के ऊपर, बच्चों के शिक्षा के ऊपर। तो इस वस्तु की बढ़ाव होती है। इसीलिए जब बेकारों को, गरीबों को पैसा देते हैं तो फिर प्रोडक्शन बढ़ता है, नौकरी बढ़ती है। ये पूरा कैलकुलेशन उन्होंने दिया है। पूंजीपति का प्रॉफिट और गरीबों को जो पैसा मिलता है उसमें फर्क ये है कि गरीबों का पैसे से प्रोडक्शन बढ़ता है। कैलकुलेशन दिया है और पूरा कैलकुलेशन आप पढ़िए। डीवाईएफआई और एसएफआई के लोग अब बढ़ना चाहिए आगे जाने के लिए। और ये पैसा कहाँ से आएगा ये भी उन्होंने लिया। इन सब के लिए हमको मोदी हटाना है और उसका पहला स्टेप हमारे पार्टी ने रखा है। एक इंटरव्यू मैंने सुना येचुरी का, उन्होंने इंटरव्यू में कहा हमने इंडिया बनाया है। देखिए, हमारी पार्टी उसके अंदर जो काम कर रहा है उसको हमको अभिमान होना चाहिए। इसीलिए ममता बनर्जी चिढ़ती है कांग्रेस सीताराम येचुरी को देखकर। और हमारी पार्टी ने ये बताया कि ये कोई ऐसा अलायंस नहीं है जिस तो इसीलिए उनके कोई वहाँ पे आमदार चुन के भी नहीं आते हैं। वो बहुत कोशिश कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को मार रही है आरएसएस के लोग, फिर भी वहाँ पे चुन के नहीं आ सकती है। इसलिए खास ये उनका रवैया हमारी जो वामपंथी सरकार है उसके खिलाफ है। और आज जिस तरह से वो शिक्षा लोगों को दे रही, सबसे ज़्यादा जो निरक्षर कंप्लीट 100% जो पढ़े लिखे लोग हैं वो केरल में है। बेरोजगारी भी बहुत कम है और खेती की परिस्थिति भी अच्छी है। और जो महिलाओं के लिए जो अलग अलग स्कीम्स है, कुटुंबश्री स्कीम है, वो बहुत बड़े पैमाने पे आज बचत गट की वहाँ पे स्कीम है और लोगों का कल्याण करने का काम केरल की सरकार करती है। महाराष्ट्र के बचत गट, महिला बचत गट की आज क्या परिस्थिति है, बीजेपी के सरकार के नीचे है, वो हम सबको मालूम है। हाँ, तो अभी जिस तरह से महिलाओं को काम मिलना चाहिए वो इसमें बचत गट के इसमें वो नहीं मिल रहा है। आंगनवाड़ी के जो बचत गट चलाते हैं उनको 8 रुपये में ये काम करना पड़ता है। तो जो केरल की सरकार है, जो जिन्होंने कोविड में जो जिस तरह से काम किया, वो मुझे लगता है कि कहीं पे नहीं हुआ पूरे देश भर में। और तभी भी सरकार ने कोई उनको मदद नहीं की। जो उन्होंने बजट मांगा था मदद के लिए केंद्र सरकार से, उससे 10% ही उन्होंने दिया। और जब सऊदी अरेबिया और अलग अलग जगह से मदद मिल रही थी, वो भी उनको मनाही की कि ये पैसा आप नहीं ले सकते। तो बहुत कठिन परिस्थिति में फिर भी कोरोना में वो मात करके हमारी जो शैलेजा टीचर है, जो हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने दिखाया। और पूरे जग भर में शैलेजा टीचर। ओके, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हो पाई तो फिर तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे, पर ऐसा प्रचार करेंगे इंडिया के ज़रिए कि इस बार भाजपा को हराना यही हमारा मकसद होगा। क्योंकि जिस तरह से भाजपा ये सरकार लोगों की विकास की बात कर रही है, पर हम देखते हैं कि विकास के खिलाफ ही कर रही है। और गरीब तबके के लोग ये बहुत परेशान हैं महंगाई से और सब चीज़ों से, बेरोज़गारी से। तो इसीलिए हमारा ये काम होगा कि उनको आने वाले जो इलेक्शन है, जो लोकसभा के, उनमें हम उनको चुनौती देंगे और ज़रूर काम करके उनको हराएंगे। और ये जो उनकी जो पॉलिटिक्स चल रही है लोगों को बांटने की, उसके खिलाफ हम काम करेंगे। आपका नाम? आरमाइटी ॲडव्होकेट आरमाइटी आज 8 फेब्रुवारीला
दिल्लीमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाची घटना होती ती म्हणजे की केरळचं संपूर्ण मंत्रिमंडळ मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली आज एक धरणं धरून बसले आणि त्याचं कारण आहे केंद्र सरकारने हे केरळच्या विरोधात जे एक भेदभाव केलेला आहे त्याच्यामध्ये निवेश देण्याबद्दल पैशाचं एकूण वाटप करण्याबद्दल आणि एकूणच केरळला त्या ठिकाणी संपूर्णपणे खतम करण्याचं जे त्यांनी आज कारस्थान रचलेलं आहे त्याच्या निषेधार्थ आज हे धरणं आहे. या धरण्यामध्ये केरळच्या डाव्या आघाडीचे सर्व आमदार हे सगळे तिथे सहभागी झालेले आहेत. एवढंच नव्हे तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान, जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिनिधी असलेले खासदार स्टॅलिन जे आहेत ते आणि इतर अनेक इंडिया आघाडीतले घटक, शिवाय अर्थातच केरळचं सरकार ज्या पक्षाचं आहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव माजी खासदार सीताराम येचुरी आणि इतर अनेक लोक त्या धरण्यामध्ये बसले. आज मुंबईमध्ये त्या धरण्याला पाठिंबा देण्यासाठी इथे पण निदर्शन आपण घेतोय. सगळ्या देशात वेगवेगळ्या राज्यांच्या राजधानीमध्ये अशी निदर्शनं सगळीकडे होतात. मुख्य मुद्दा हा आहे की शेवटी तुमच्या विरोधात पक्षाचं सरकार जर असलं तरी तुम्ही वाटेल तसं घटनेला त्या ठिकाणी पायदळी तुडवू शकत नाही. संघराज्यवाद हे घटनेचं अत्यंत महत्त्वाचं तत्व आहे, त्याला तुम्ही संपुष्टात आणू शकत नाही. फेडरलिझम ज्याला आपण म्हणतो तर ते संबंध तत्वाला तुम्ही हरताळ पाडू शकत नाही. हे आपण या याच्यातून करायचा प्रयत्न करतोय आणि नक्कीच हे केवळ केरळ सरकारचा मुद्दा नाही, सर्व राज्य सरकारांचा खरं म्हणजे हा मुद्दा आहे की केंद्र आपल्या हातात सगळे आर्थिक अधिकार केंद्रित करत आहे, राज्यांना विकासाला पैसे देत नाहीये. हा मुद्दा सगळ्या देशभर या निमित्ताने जर उठला तर नक्कीच जनतेचं सुद्धा भलं होईल या दृष्टीने हा संबंध कार्यक्रम. तुमचं नाव सर? डॉक्टर अशोक ढवळे, पॉलिट ब्युरो सदस्य, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष. आज 8 फरवरी के दिन दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना हो रही है. केरल का पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री है कॉमरेड पिनराई विजयन, इनके नेतृत्व में एक जबरदस्त धरना पे बैठे हुए. पूरे मंत्रिमंडल के साथी है, मुख्यमंत्री जी खुद है और उनके साथ में पूरे केरल के वामपंथी मोर्चे के सभी विधायक, जिसको हम एमएलए बोलते हैं, ये सब आज वहाँ जंतर मंतर में इकट्ठा हुए. उनको समर्थन करने के लिए इंडिया आघाड़ी के कई पार्टियों के नेता वहां आए हैं, जैसे कि आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन, इनके प्रतिनिधि के रूप में उनके सांसद, ये सब लोग और अर्थात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी और दूसरे कई बड़े बड़े साथी आज दिल्ली में धरना पर बैठे हैं. धरना का मुख्य कारण है केंद्र सरकार जिस प्रकार का भेदभाव केरल सरकार के खिलाफ में कर रहा है, केरल की जनता के खिलाफ कर रहा है और पैसा केरल को विकास के लिए देने का उन्होंने रोक के रखा है. ये मुख्य सवाल के ऊपर आज ये पूरा धरना दिल्ली में हो रहा है. उसी मुताबिक आज मुंबई में यहाँ प्रदर्शन जो हो रहा है उसके अंदर ये दिल्ली के धरना को समर्थन हम लोग दे रहे हैं. यहाँ पे सभी वामपंथी दल और पूरे देश के अलग अलग राजधानियों में इसी प्रकार का ये इस प्रकार की सॉलिडारिटी एक्शन सब जगह में हो रही है. हमारा कहना ये है, ये सिर्फ केरल का सवाल नहीं है, ये हर राज्य सरकार का सवाल है. कोई राज्य सरकार अभी बीजेपी का इसलिए बोलता नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है बोलने की, लेकिन सही माने में ये है केंद्र सरकार पूरे आर्थिक अधिकार, पूरे राजनीतिक अधिकार अपने हाथ में ले रहा है और राज्य सरकारों को आज पूरी तरीके से खत्म करने के पीछे तुला हुआ है.
तो ये पूरे हमारे संघ राज्यवाद, फेडरलिज्म, इसके ऊपर हमला मोदी सरकार कर रहा है। और ये हमले के खिलाफ आज हमने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ये जो आवाज़ उठाया दिल्ली के अंदर, और इसका सभी राज्यों के इसके हित में, एक्चुअली सिर्फ केरल नहीं लेकिन सभी राज्य सरकारों का हित इसमें है कि इसको समर्थन दे, और उसके मुताबिक कई राज्य सरकारों ने दिया भी है। ये हमारे लिए अच्छी बात है और इसका स्वागत करना चाहिए। आपका नाम? डॉक्टर अशोक ढवले, पॉलिट ब्यूरो सदस्य, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मुंबई जिला सचिव मंडल की सदस्य थी, और ये जो प्रदर्शन धरना आज आज़ाद मैदान में हो रहा है वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से पूरे देश भर में देश अलग अलग राज्यों के जो राजधानियां हैं वहाँ लिया जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि आज के दिन 8 फरवरी को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनके सभी मंत्रिमंडल, उनके सांसद और बाकी सभी पार्टी के मेंबर आज दिल्ली गए हुए हैं, और वहाँ जंतर मंतर पे एक दिन का उन्होंने केरल के साथ जो भेदभाव हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, वो उसका वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो केरल की सही चित्र है उनके जो खर्चे की और उनकी जो आमदनी के बारे में, और जो कटौतियाँ केंद्र सरकार कर रही है, उनके जो वित्तीय अधिकार है, उनका जो हिस्सा है केंद्रीय टैक्सेस में, वो बात का पूरा चित्र वो रखना चाहते हैं देश के पब्लिक के सामने। दूसरी बात, जो बात उन्होंने उठाया, जो उनको एक हम बोलेंगे निशानी बनाई जा रही है वो राज्य को और उसकी सरकार को, कि जो हमारा जो संविधान में हक है, कोई भी प्रदेश अपना खुद के तरीके से स्वतंत्रता है उनको पैसे पैसे जमा करने का, वो जो माध्यम दिया गया है, अधिकार दिया गया है, उसके अंदर भी मोदी सरकार ने अपना हस्तक्षेप करके वो भी रोकना और वो बंद करना, ताकि केरला राज्य पूरा मजबूर हो जाए अपने खर्चे चलाने। आज आपके साथ कितने लोग आए हैं? आज यहाँ से तो अभी मुझे लगता है 200 लोग हैं, और ये मुंबई की पार्टी की तरफ से है बहुत। हाँ, आज अगर ये भेदभाव को नहीं रोका गया तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये बात पब्लिक के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही अलग अलग प्रचार आज बड़े बड़े हमारे जो मीडिया है उनकी तरफ से हो रहा है। आपको मालूम है कल कर्नाटक का भी मुख्यमंत्री वहाँ था, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन। तो ये बात है कि अलग अलग प्रदेशों में इसका असर पड़ रहा है। केरल को बहुत बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो एक राज्य है जहाँ लोग भी, जब भाजपा का कोई एक भी सांसद नहीं है, और दूसरी बात वहाँ के पक्ष को जो शासन कर रहे हैं उनको आप छोड़ नहीं सकते। तो ये तो उनके तरफ से वो दबाव चल रहा है। हमारी लड़ाई राजकीय लड़ाई है, हमारी लड़ाई हमारे संविधान को और उसका जो चित्र है एक संघ राज का, उसको बचाने की है। हमारी लड़ाई लोगों के अधिकार, क्योंकि पैसों के बिना आज हालत हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, एक के बाद एक मोर्चा निकल रहा है। गरीब तबका के मेहनत का युवा छात्र आज आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी भी तरीके का उस प्रावधान ये सरकार, महाराष्ट्र राज्य की सरकार कर नहीं रही। सो हमारा संघर्ष बढ़ता रहेगा, और आने वाले इलेक्शन में तो ज़रूर ये मुद्दा उठाया जाएगा और मोदी सरकार की नीतियों को हराने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपका नाम? सोनिया गांधी। मैम, आपका नाम क्या है? ये धरना प्रदर्शन, और अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं सुनी तो अगला कदम क्या है आपका? मेरा नाम आरमाइटी ईरानी है, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हूँ और CITU में काम करती हूँ। तो ये जो धरना प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहा है, वो एक ही मांग लेके हो रहा है
कि जो अलग अलग राज्य हैं पूरे देश भर में और ख़ास करके जो नॉन बीजेपी राज्य हैं उनको उनका जो जीएसटी का शेयर है, उनका जो हक है, जो उनको मिलना चाहिए फाइनेंस कमीशन में, वो सब मिलना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं, खास करके जो केरल की सरकार है, ये वामपंथी सरकार है, और केरल की सरकार ये लोगों के भलाई के लिए जो काम करती है और लोग उनको चुन के भी देते हैं क्योंकि वो लोगों के लिए काम करती है, गरीब तबकों के लिए काम करती है, कामगार हो, शेतकरी हो, उनके लिए काम करती है। तो ये बीजेपी की सरकार को पसंद नहीं है। वो चाहते हैं इस देश में राम का पॉलिटिक्स हो, वो चाहते हैं कि लोगों के बीच में विवाद हो धर्म को लेके, और केरल की सरकार